हमारे साथ कुमार विश्वास जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार विश्वास साहब, एक संस्था चली गई है, एक अभिनय की जीती जागती किताब हमारे बीच से चली गई है। आप किस तरह से, क्योंकि आप खुद एक कलाकार हैं, कैसे आप उनको याद कर रहे हैं? देखिए, एक पूर्ण काम जीवन जीकर दिलीप साहब विदा हुए हैं। 98 साल की आयु। हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो शुभकामना होती है, जीवे में शरदः शतम, आप 100 शरद देखें, उससे केवल 1-1.5 शरद वो पीछे रह गए हैं। तो थोड़ा सा मन तो आहत है, वो अस्वस्थ भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पिछले 20 वर्ष हमारे भारतीय जनता के लिए ऐसे रहे हैं जिसमें बड़े बड़े मानकों को उन्होंने धराशायी होते हुए देखा है। यानी कि जिन लोगों पर सार्वजनिक जीवन में निवेश किया, अपनी प्रशंसा का, अपने पैसे का, अपनी सोच का, वो बाद में कालांतर में उतने बेहतर मनुष्य ना निकले जितना उन्हें सोचा गया था। ये फिल्म में भी है, राजनीति में भी है, समाज विज्ञान में भी है, पत्रकारिता में भी है, साहित्य में भी है। दिलीप साहब जैसे लोग बिरले होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बिरले होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग बिरले होते हैं, जो पूरे जीवन एक जैसा ग्रेस, एक जैसी डिग्निटी के साथ डिपार्ट करें। इस पृथ्वी को उसी ध्वज के साथ छोड़ें जिस ध्वज के साथ उन्होंने पृथ्वी पर अपनी प्रतिभा के हस्ताक्षर करने प्रारंभ किए थे। इस देश के लोगों ने अभिनय को, स्टारडम को सौम्यता के साथ अगर किसी में देखा तो वो दिलीप साहब में देखा। आज जब बहुत सही बात की आपने कुमार विश्वास साहब कि सौम्यता के साथ अगर स्टारडम किसी ने देखी है तो वो दिलीप साहब में नजर आती थी, और ऐसे ही उनके जो को एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने वाले, उनको याद कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उनका कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया हो, वो मुगल आजम का सलीम था, मशाल का रोल था, या फिर राम और श्याम थी, कौन सी फिल्म जो है अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिल के सबसे करीब रही? जैसे आप लता दीदी की बात कर रही थी, बड़े गुलाम अली खान साहब, मैं उन्हें बाले आदर से याद करता हूँ। वो कहा करते थे लता दीदी के बारे में कि कमबख्त कभी सुर से नहीं उतरती, मजाक में कहा करते थे लता दीदी को सुनकर। ऐसे ही दिलीप साहब, शायद ही कोई ऐसा अभिनय हो उनका, शायद ही कोई ऐसा पल हो जब देखने वालों ने उसे बोझ अनुभव किया हो कि यहाँ दिलीप साहब चूक गए। 2 बातें मैं खास तौर पे और बोलना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि बहुधा प्रतिभाशाली लोग जब मुकाम पा लेते हैं, जब वो सफलता बड़ी मेहनत से पा लेते हैं, तो वो प्रतिभाशाली लोगों से बचना शुरू कर देते हैं। राजनीति में भी आप देखते हैं कि चारों तरफ ऐसे जगमग करते हुए चंदा मामा इकट्ठे किए जाएं ताकि आप सूरज दिखाई देते रहें। साहित्य में भी, कला में भी, हर जगह दिखाई देता है कि लोग कोशिश करते हैं, चाहे अपनी एक आंख फूटी हुई हो, लेकिन चारों तरफ अंधे इकट्ठे कर लीजिए ताकि आप नेता कहलाएं, नायक कहलाएं, उनसे बेहतर कहलाएं। दिलीप साहब ने अपने वक्त के सबसे अच्छे कलाकारों के साथ काम किया, उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया, और न केवल अपने वक्त के बल्कि उनसे आने वाले आगे के वक्त में जो उन्हें बेहतर लग रहे थे। चाहे मशाल में अनिल कपूर साहब के साथ अभिनय में जबरदस्त टक्कर एक दूसरे को दी, चाहे उन्होंने शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, चाहे राजकुमार साहब के साथ काम किया सौदागर में, उन्होंने कोशिश की कि वो किसी चुनौती से बचे नहीं। और मेथड एक्टिंग जिसे कहते हैं, जो आज दुनिया में मानी जा रही है, उसके जनक विश्व सिनेमा में वो ही थे। ये बात अलग है कि बात रेखांकित नहीं हो पाई, भारत गरीब देश था, हम नए नए आजाद हुए थे, लोगों ने हमें से जाना समझा नहीं था। लेकिन आपने मुझसे पूछा, मैं इस अवसर पर, चूंकि आप मुझसे बात कर रही हैं, एक फीमेल एंकर से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे वक्त पे शायरा जी को भी बहुत प्रणाम करना चाहूंगा। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ स्मरण करूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा। कुमार विश्वास जी, मैं आपको 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूंगी। मधुर भंडारकर भी जरा कुछ बोल रहे हैं, उनको कैसे वो याद करें, जरा उनको भी एक बार सुन लेते हैं। जी, उनकी पिक्चर देखी तो बहुत बड़ा एक वॉइड आया है हमारे फिल्म जगत में, जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स उनको मिस करेगा। धन्यवाद। तो सभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा ये जो एक उनके जाने से एक वैक्यूम जो है, जो शून्य जो है, जो खड़ा हो गया है, वो आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी। कुमार विश्वास साहब, आप सायरा बानू जी और उनके रिश्ते को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे। जी, उनका एक डायलॉग है, दिलीप साहब ने डायलॉग बोला था मुगले आजम में, आपको याद हो कि अक्ल अपनी अक्ल तमाशा देखती रही और इश्क अपनी हदों से आगे बढ़ गया। तो दिलीप साहब ने जब शादी की थी, वो दिलीप साहब के करियर के अवसान का समय था, और शायरा जी ने जो शादी की थी उनकी करियर का पीक था। लेकिन जिस ग्रेस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस रोमानियत के साथ ये रिश्ता शायरा जी ने निभाया है, जिस तरह से उनकी देखभाल की है, आखिरी वक्त तक जैसे उनके सिरहाने वो बैठी रही हैं, ये तभी संभव है जब मोहब्बत जो है वो सचमुच अक्ल के दायरे से आगे निकल जाए। डायलॉग तो क्या है, दिलीप कुमार साहब ने जो संवाद अदायगी दे दी, जो उन्होंने बालों में हाथ मार के छोड़ देने का रोमांटिक पोस्टर दे दिया, वो आज शाहरुख खान साहब हो, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, सभी उसको फॉलो करते हैं। सबको आप देखिए तो दिलीप साहब याद आ जाते हैं, कह रहे ये तो गोपी की स्टाइल है, गोविंदा जी कर रहे हैं। एक ऐसा हीरो जो बहुत भोला है, जो बहुत सीधा आदमी है और घर वाले उसे बहुत अंकुश में रखते हैं, लेकिन बहुत ही भोला आदमी है।
जब आप बिल्कुल, देखेंगे जिस गोविंदा जी किताब को बाबा की पढ़कर acting ये तमाम अदाकार जो हैं वो फिल्मी दुनिया में आए और फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी झलक जो है उनके अभिनय में, उनकी शख्सियत में दिखती है, चाहे फिर वो गोविंदा हो, आपने सही कहा, या शाहरुख खान हो, तमाम लोग हों। और शाहरुख खान तो जब कहते हैं कि जब वो देवदास फिल्म में काम कर रहे थे, देवदास की जब रीमेक मिल रही थी, तो काफ़ी डरे हुए थे कि वो दिलीप साहब के आइकॉनिक कैरेक्टर को कहीं ना कहीं क्या वो जीवंत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना मुश्किल होगा।